Hello बच्चों, let's see this question. The question says the correct statement for D block element is option A, it shows magnetic property, B, it has variable valency, C, it has tendency of formation of colored ions and D, it has complete d orbitals. So इस क्वेश्चन में देखो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हमें ये बताने. So let us see them one by one. The first statement says that it shows magnetic property. So yes, this statement is absolutely correct. जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं. अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो होना चाहिए दैट इज़ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी वो क्या होंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर पाएंगे, तभी उनका क्या होगा मैग्नेटिक. विथ रिस्पेक्ट टू दिस भी हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट भी करते हैं विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसमें बहुत से एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स दे शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. देन B says it has variable valency. अगेन द स्टेटमेंट इज़ वेरी ट्रू. ये जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ये वेरिएबल वेलेंसी शो करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हमारा मैग्नीज हो गया, ये +2 से +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. और भी बहुत से हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर वो वेरिएबल वेलेंसी शो करते हैं. देन C says it has tendency of formation of colored ions. यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ये इनकी टेंडेंसी होती है कलर्ड आयन फॉर्म करने की. हमने पढ़ा हुआ है डी डी ट्रांजिशन. ये किस तरह से कलर्ड आयन फॉर्म करते हैं बाय डी डी ट्रांजिशन. इसमें होता है डी डी ट्रांजिशन. डी डी ट्रांजिशन में होता क्या है, वो स्प्लिट हो जाते हैं. डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हमारे जो होते हैं वो इस तरह से स्प्लिट हो जाते हैं इनटू हायर एनर्जी लेवल के हमारे ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल्स एंड द लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स. और ये डिपेंड करता है कि हमारा कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है वो कौन सा है, ऑक्टाहीड्रल है या टेट्राहीड्रल है. ओके, सो इस तरह से स्प्लिट हो जाते हैं. हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ा है. सो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जंप कर जाते हैं फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल. तो वो क्या करते हैं, जो रिस्पेक्टिव जो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करने लगते हैं. तो इसलिए जो हमारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स. ऑल्सो बाय चार्ज ट्रांसफर भी चार्ज ट्रांसफर होता है बिटवीन दिस लिगैंड एंड द और डी ऑर्बिटल्स के हमारे मेटल्स का. सो उसमें भी क्या होता है, ट्रांसफर की वजह से भी वो कलर्स शो करते हैं. सो इसलिए इनमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस. देन हमारे पास जो डी दिया हुआ है इट हैज़ कंप्लीट डी ऑर्बिटल्स. नो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. ज़रूरी नहीं कि हमारे जितने जो सारे डी ऑर्बिटल्स हैं उन सब के डी ऑर्बिटल्स जो हो वो कंप्लीट ही हो. हर किसी के कंप्लीट नहीं होते, कुछ इनकम्प्लीट भी होते हैं. तो ये जो है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग है. तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी. तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी हो जाएगी, ए, बी एंड सी. सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, बी एंड सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.